कहते हैं कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो वीर सेना है उसे स्वतंत्रता होकर काम करना चाहिए, स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, राहुल गांधी कहते हैं। दुर्भाग्य है कि आज यह सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिस समय देश आजाद हुआ था, हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौता या विलय पत्र लिखा था। उस समय हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर, जो आज इतना बड़ा परिक्षेत्र है, कब्जा कर चुकी थी और जिनके आदेश पर सेना को वापस आना पड़ा, आज उन्हीं के नाती पोते ये सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल जवाहरलाल नेहरू जी के समय में उनको मोदी जी के बजाय पूछने के बजाय उनको ये सवाल अपने यानी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आत्मा से पूछना चाहिए था कि उस समय क्या परिस्थिति थी कि आपने सेनाओं पर हमला किया। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में जिस तरह की बहस हुई, उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन में कहा कि हमसे किसी भी देश को युद्ध रोकने की बात नहीं कही। आप अगर संसद में होते तो जिस तरह की चर्चा हो रही थी, आपका क्या इसमें होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है, वो देश के प्रधानमंत्री, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो देश इस बात को स्वीकार करता है। राहुल गांधी न पहले स्वीकार किए हैं, न अब स्वीकार करेंगे, न अब आगे स्वीकार करेंगे। और राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते अपना स्वयं का विरोध कर रहे हैं। वो बीजेपी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि जब देश की सेना के नाम पर आप सवाल उठाते हैं, देश की प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पर आप सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतना व्याकुल हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके गलत बयानी से उनकी जमीन रोज खिसकती जा रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य से बात की थी, लेकिन उसके बाद अब डिम्पल यादव के विरुद्ध जिस मौलाना ने जो बात की, क्यों अखिलेश यादव बोल नहीं रहे, क्यों वो स्टैंड नहीं ले रहे? देखिए, अब वो अखिलेश जी जाने, लेकिन किसी मौलाना को या देश के किसी व्यक्ति ये अधिकार नहीं बनता है कि आप टिप्पणी करें। और इसलिए डिम्पल यादव पर जो टिप्पणी हुई है उसको हम सभी लोग बुरा मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मौलाना नहीं बोल रहे हैं? चलिए, हो गया। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने मोदी जी से बात की, उसके बाद अब मोदी जी ने संसद में कहा कि हमारी कोई किसी से बात अब यहीं पर सवाल उठता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात माने या मोदी जी की बात माने। हम देशवासी डोनाल्ड ट्रंप की बात माने या अपने देश के प्रधानमंत्री की बात माने? हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। अगर उन्होंने मना किया है तो मना किया। विपक्ष तो नहीं मान रहा, विपक्ष तो उनकी बात मान रहा है, ट्रंप की बात मान रहा है, पाकिस्तान की बात मान रहा है। वो तो राम सेतु के बारे में नहीं मान रहा है। वो तो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रति उसने अपनी कभी सहमति नहीं जताई, जबकि ताला उन्हीं के समय में खुला, मूर्ति उन्हीं के समय में रखी गई, शिलान्यास उन्हीं के समय में हुआ। लेकिन जब से ये राहुल और सोनिया युग आया है, तब से मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के का विरोध करते करते वो इतने निचले स्तर पर गिर रहे हैं कि जिस देश का अन्न पानी खाते हैं उस देश के भी साथ खड़ा रहने के लिए तैयार। नेताजी राहुल गांधी कहते हैं कि सेना को छूट तो दे दी, लेकिन जो पायलट भेजे गए उनके हाथ बांध दिए गए, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए,
कुछ बातें ऐसी हैं जो न हम कह सकते हैं, न सेना कह सकती है, न प्रधानमंत्री कह सकते हैं। जो कहने लायक है वो गृह मंत्री ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया। पूरी स्ट्रेटजी साफ साफ बताई नहीं जाती। व्यक्तिगत मिलिए तो मैं आपको स्ट्रेटजी क्या थी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, मैं बता सकता हूँ। नेताजी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने 1 घंटे भाषण दिया। ट्रंप का नाम लेकर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि उनसे मेरी बात नहीं हुई? आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि भारत ने मेरे कहने पर से दिखाई दिया, तो बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। अब जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है। राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है और उसके खिलाफ कोई कोर्ट है अवमानना का तो जाए। अब हम तो अपने प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों को मारा है और विपक्ष उस पर टाइमिंग का सवाल उठा रहा है कि सांसद चल रहा है, इसी समय क्यों? अब ये तो आतंकवादियों से पूछना चाहिए कि बॉम्बे में जब विस्फोट हुआ तब उस समय उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ताज होटल पर हमला हुआ तब करना चाहिए, क्या साइड पूछ करके किया, पार्लियामेंट में आके क्या साइड करके पूछ किया। जब सेना काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, वहाँ ऑपरेशन बंद ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाना चाह रही थी तब उसके हाथ क्यों बांध ले रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी अभी परफेक्ट नहीं है, पढ़ लिख करके आती हैं, जो समझा दिया जाता है वही पढ़ देती हैं। अब उनके बयान को अभी इतना गंभीरता से मत दीजिए। वो बोले आतंकवाद का दर्द हमने झेला, आई थी शब्द की मौत हुई है, मैं उल्टी चिल्ला रही हूँ। नहीं, देखिए यही तो दुर्भाग्य है। जिस परिवार ने, मैं आप सभी लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि प्रतिभा खोज परीक्षा का आज 6ठा चरण है, जिसमें आप लोग आए, हर कार्यक्रम का अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी और इस क्षेत्र के विधायक, कई बार के विधायक भाई बावन सिंह जी मौजूद हैं। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रमुख, बूथ से लेकर के जिले स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद थे और कई हजार बच्चे पूरे ब्लॉक के आए थे, जिनको सम्मानित किया गया और मेडल दिया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। और आने वाली जनवरी में जो राष्ट्र कथा का आयोजन नंदिनी नगर में होना है, उसके लिए आमंत्रित किया गया। बाकी आप लोगों के सवाल, 1 मिनट रुक जाइएगा भैया, बाजा नहीं बंद करा पा रहा हूँ।